मिलीमीटर बारिश हुई थी, वहीं महज 24 घंटों में ही 332 mm बारिश हुई है और इसने पूरी ज़िंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर भी और जानने की कोशिश करेंगे, जहां एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ ये बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो इसमें किस तरीके से हम रहें, अपनी हिफाजत करें, अपने लोगों की हिफाजत करें। और इस खास शो में हमें तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे साथ अनीस भी जुड़ेंगे, अनीस उर रहमान, ये हैदराबाद से जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे कि जो बारिश के बाद जो हालात हैं उसमें किस तरीके से लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर निम्मी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो ये कोरोना का एक पीरियड चल रहा है पिछले 7-8 महीनों से, और रोज़ हम इसके ऊपर बात करते हैं और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कोई ना कोई नई जानकारी निकल कर सामने आती है। तो अभी जिस तरीके के हालात हैं और ख़ासकर तेलंगाना और हैदराबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसमें किस तरीके से लोगों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए? में 73 लाख से ज़्यादा केसेस कोरोना के दर्ज हो चुके हैं और साथ ही विश्व की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। जब बारिश होती है या तापमान कम होता है, जब सर्दी पड़ने के आसार नज़र आते हैं, तब ये वायरस के फैलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। गर्मियों में सूरज की रोशनी में, हीट में ये वायरस थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो लोग हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इंसान से इंसान का जो कीटाणु है वो ज़्यादा जल्दी पास ऑन होगा। सो बारिश एक समस्या का विषय है कोरोना के दौरान, और अब जब सर्दी आने वाली है उत्तर भारत में, तब भी हमें सावधान रहना होगा, बिकॉज ऐसे में केसेस बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। जी, तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल यहाँ पर हैदराबाद और तेलंगाना की बात मैंने की, इसमें बारिश की वजह से जिस तरीके से टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है और ऐसे जब चेंज होता है टेम्परेचर तो उसमें वायरस के बढ़ने की थोड़ी आशंका बढ़ जाती है, मुश्किल लोगों को आती है, सर्दी हो जाती है, बुखार का भी सामना करना पड़ता है। तो कैसे दोनों में ये हम जानें कि ये कोरोना की वजह से है और ये एक नॉर्मल वायरल फ्लू है, तो इसमें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आमतौर पर बारिश के मौसम में पेट की बीमारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन क्योंकि हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन वायरस को बढ़ावा देता है। यानी कि अभी सर्दी, अभी गर्मी, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप भीग रहे हैं, तो आपकी वैसे ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो तब ये कीटाणु आपकी बॉडी में जल्दी प्रवेश कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को घटा सकता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन, भीग जाना, चीज़ों का गीला होना, धूप का ना निकलना, चीज़ों का सूखना नहीं, सनलाइट का ना होना, ये सारे डेंजर सिग्नल्स हैं जो इस वायरस के इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ह्यूमन इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। ऐसे में आपको साफ सफाई का ध्यान दुगना रखना है, हाथ धोकर ही खाना खाना है, नाखून काटने हैं, 6 फीट की दूरी तो आप सबको पता है। मास्क का जो इस्तेमाल है इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन इंसान इन जर्म्स को कैरी कर रहा है। तो हर तरह की साफ सफाई, ताज़ा खाना खाना, बासा खाना नहीं खाना, चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना, विटामिन का इस्तेमाल करना और हर रोज़ नहाना, कपड़े बदलना, किसी भी इंसान के टच में, अगर आप किसी भी कांटेक्ट के टच उसमें आ रहे हैं सरफेस में, तो आप तुरंत हाथ धो लीजिए। बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो जूते चप्पल बाहर निकालिए, अपने जो गीले छाता वगैरह है उसको बाहर ही रखिए। तो जो एहतियात हम अब तक बरतते आ रहे थे गर्मी के मौसम में, वो एहतियात दुगनी हो जाती हैं अगर हमको इस सीज़न में इस कीटाणु से बचना है तो। डॉक्टर निम्मी, ये तो जो आपने जो सलाह मशवरा दिया उसमें ज़्यादातर वो है जिसमें हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और बाहरी तौर पे अपने आप को इससे सेफ रखना है। इंटरनली मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या कुछ खास आपके रिकमेंडेशंस हैं जिनको खाने से और या फिर जिनको पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके? जी, जैसे मैंने कहा, ठंडा, बासी, खट्टा,
ऐसा खाना जो कि आपको इन्फेक्शन के प्रोन कर सकता है, वो आपको नहीं खाना है। बट जैसे चाय में अदरक डाल के, या जो गरम मसाले होते हैं जैसे लौंग, इलायची, इनका सेवन आप ज्यादा करें। हमारे हिंदुस्तानी खाने में तो बहुत सारे ऐसे मसाले यूज होते हैं जिनको दुनिया भर के लोग मान रहे हैं कि इससे हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो गर्म पानी बार बार पीजिए। जो आयुष का काढ़ा बताया गया है भारत सरकार की तरफ से, वो आप पी सकते हैं। चाय के अगर आप शौकीन हैं तो उसमें आप जैसे मैंने अभी कहा, अदरक डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, इलायची डाल लीजिए, तुलसी पत्ते का आप इस्तेमाल कीजिए, गिलोय एक हर्ब है वो आप इस्तेमाल कीजिए। पानी ज्यादा पीजिए, थोड़ा पानी गुनगुना करके पीजिए ताकि गले को सेक लगे। बहुत ज्यादा चीनी का या नमक का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। घी तेल खाने की जरूरत नहीं है। फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फाइबर युक्त खाना खाइए, और जहां तक हो सके ताजा खाना खाइए। नॉन वेजिटेरियन खाना थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वैसे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोरोना मांसाहारी खाने से नहीं फैलता है। लेकिन जिस हिसाब से आप उसे पका रहे हैं, मेक श्योर कि खाना अच्छी तरह से पका हुआ हो, अच्छी तरह से पचाने में उसको आपको आसानी हो। बहुत ज्यादा अगर आपके मीठा खाने का मन कर रहा है तो उसको जरा कंट्रोल कीजिए। गुड़ है, ये अच्छी चीज है, इस मौसम में फायदा करती है। सौंफ है, अच्छी चीज है। अपने हिंदुस्तानी खाने पे भरोसा कीजिए। अच्छा खाना है, संतुलित खाना खाइए। जी डॉक्टर निमी, असंतुलित खाना अभी मत जब खाइए। आप ये सारी बातें बता रही थी, उस वक्त कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, वो हैदराबाद की थी। जी आप जिस वक्त साफ पानी पीने की बात कर रही थी, ज़्यादा पानी पीने की बात कर रही थी, उस समय तस्वीरें जो बयां कर रही थी कि पूरा हैदराबाद पानी पानी है। तेलंगाना के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है। दक्षिण भारत में कई जगह से बारिश हुई थी। तो ऐसे में जो पानी है वो निश्चित तौर पर, वो ज़ाहिरा तौर पर वो कॉन्टामिनेटेड है और उससे इन्फेक्शन भी फैलने का खतरा रहता है। तो ये कैसे इन्फेक्शन इसमें फैल सकता है और ये मौसमी बीमारियां जो हो जाती हैं उससे कैसे बचाव करें? जी, वाटर हाइजीन तो बरसात के मौसम में जरूरी है। अब ये बरसात तो बेमौसम की बरसात है, लेकिन फिर भी आपका पानी का जो स्रोत है, अगर आप फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आरओ या कोई और एक्वागार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अलावा अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप पानी को उबाल लीजिए, उबाल के छान के पी लीजिए। लेकिन पानी से ये कीटाणु, कोविड वाले कीटाणु नहीं ज्यादा फैलते जी हैं। हाँ, मैं कोविड ये की बात नहीं कर ज्यादातर रहा ये था। जो आमतौर पे जिस तरीके गैस्ट्रिक से बीमारियां हैं, मैं जी, बात जैसे ये कर रहा दस्त था, है, उल्टी है, जी डॉक्टर टाइफाइड निमी, है, वायरल हेपेटाइटिस। जी डॉक्टर निमी, मैं बात कोरोना की नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके के हालात हैं अभी, बारिश का मौसम तो इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो चुका है, तो उसकी वजह से जो फैलने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में कह रहा था। एक तो ये बीमारी है ही है कोरोना की, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस, ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि आपका क्या मशवरा होगा? जी, पानी उबाल के पीजिए। इस दौरान जो है ना, पेट की बीमारियां या फिर टाइफाइड या हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, उल्टी, दस्त, ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी फैलती हैं बरसात के मौसम में। तो अब बस अपने पानी का जो जरिया है, आपका जो स्रोत है, उसको आप देख लीजिए कि वो साफ है। अगर आपके घर में पानी स्टोर करते हैं, उसको ढक के रखिए। खाने पे मक्खियां मत बैठने दीजिए। कटे हुए फल और सब्जी जो बहुत देर तक रखे हुए हैं, वो मत खाइए। खाने को अच्छी तरह से पका के खाइए। पानी को उबाल के पीजिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मिनरल वाटर पीजिए, नहीं तो फिल्टर का पानी पीजिए, और नहीं कुछ है तो फिर आप उबाल लीजिए। पानी के बारे में आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि इन दिनों पानी से ही ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। टाइफाइड एक बीमारी है जो कि इन दिनों फैलती है। सो प्लीज, आपको लगेगा नहीं जैसे बुखार आ गया, आपको लगेगा चाहे कोविड तो नहीं हो गया, लेकिन टाइफाइड इन दिनों देखा गया है, ज्यादा केसेस आते हैं। और टाइफाइड का जो टेस्ट है ना, वो कंफ्यूजिंग है। कोविड के केसेस में टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आप एहतियात रखेंगे तो आप इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। बहरहाल हर हालत में डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपना इलाज खुद मत कीजिए। जी, अभी हमने जैसे देखा है कि अब तो आने वाला जो 3-4 महीने का जो पीरियड है, इसमें कई सारे फेस्टिवल्स भी हैं और साथ ही साथ मौसम में भी तब्दीली आ रही है। तो ऐसे माहौल में जहां थोड़ा लोगों के जहन में इसको लेकर डर कम हुआ है, लोग बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, थोड़ी एहतियात में भी कमी आ रही है, और साथ ही साथ ये एक टेम्परेचर में भी तब्दीली आएगी, सर्दी का मौसम आ रहा है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक डबल डेंजर सिचुएशन में अपने आप को लेकर जा रहे हैं हम लोग? जी हाँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि एक तो इतनी बड़ी महामारी की मार है,
ऊपर से आप समझ लीजिए बेमौसम बरसात हो रही है, ऊपर से हर तरह का लोगों के पास इनकम का जरिया नहीं है, इंसान से इंसान को डर लग रहा है कि कहीं ये कीटाणु ना दे दे, तो ये बहुत बुरा वक्त है। एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर मैं कहूंगी कि दीज आर वेरी हार्ड टाइम्स। एक मुसीबत पूरी नहीं होती है, ऊपर से एक और आ जाती है, फिर और आ जाती है। और अब त्योहार तो त्योहार है, सबका मनाने का मन करता है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिरिट में हम लोग इतने ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक नहीं है। अब देखिए दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए कितना पहले से तैयारी होती थी, बट कोई माहौल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सबसे जरूरी सेहत है, स्वास्थ्य है, अगर वही नहीं है तो फिर कौन सा त्योहार। तो इस हाँ दौरान जो भी आप सतर्कता बरतते आ रहे थे वो बरतते जी रहिए, डॉक्टर निम्मी, एक उसको और एक हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर कोरोना को लेकर और इस माहौल को जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। कोई सवाल है उनके मन में, वो पूछना चाहते हैं। हेलो। या डॉक्टर निम्मी, मैं तहसीन मुनव्वर जी। हूँ, न्यूज़ 18 उर्दू से ही बोल रहा हूँ। मैं घर पे आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। मेरे जहन में जब कल से मैं देख रहा था ये जितना भी हैदराबाद में जिस तरह बारिश हुई है, अभी भी पानी नहीं निकला है, लोग बहुत परेशान हैं। और आप अगर देखेंगे जो विजुअल्स हमने देखे हैं, हमारे चैनल्स पे भी चले हैं, उनमें लोगों की हालत जो नजर आ रही है, तो ऐसे में एक तो ये बारिश से जो परेशानी हुई है, जो बीमारियां फैल सकती हैं वो डर है, और दूसरा ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा केसेस जो हैं जो जिन 5 रियासतों के हैं उनमें तेलंगाना और आंध्रा भी होते हैं। तो ऐसे में कोविड-19 से भी बचना है और इस बारिश के दौरान जो मुश्किलात हैं उनको भी वो करते हुए, तो और ऐसे में आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, दूसरी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो किस तरह लोग जो है इस तरीके से निकले, किस तरह स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है, ये मेरा सवाल है। एक जी, मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा, बहुत सारी आवाज आ रही है पीछे से। मैं अपना छोटा सा बात रखना चाहूंगी कि आधी लड़ाई तो आप तभी जीत जाते हैं जब आपको अवेयरनेस हो जाती है। अगर आप इसके बारे में सजग हैं, आपको इंफॉर्मेशन है, आप माइंडफुल हैं, तो आप खुद ही ध्यान रखेंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे। अगर आपको लगेगा कि मेरे ऊपर कीटाणु आ गए हैं किसी के संपर्क से, तो आप घर आके नहा लेंगे, अच्छी तरह से हाथ धो लेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो पोस्ट एक्सपोजर, यानी कि आप कीटाणु की चपेट में आ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप बच सकते हैं उससे। जैसे आप गार्गल कर सकते हैं, नहाने का जिक्र मैंने अभी किया, हाथ धोने का। आप कुछ विटामिन लेके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत वायरस अगर आ भी गया है तो कम से कम आप बीमारी से, फुल फ्लेजेड कोविड बीमारी से बचे रहे। तो जानकारी बहुत जरूरी है, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसके बाद थोड़े बहुत अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो फिर वो तो फिर आप किस्मत पे छोड़िए, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िएगा। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनीस उर रहमान हैदराबाद से सीधे जुड़ रहे हैं। अनीस, आप उस इलाके में हैं जहां तबाही का मंजर था एक दिन पहले, अभी क्या सूरत हाल है, पहले ये बताइए। देखिए, कल जो सूरत हाल थी, खासतौर पर परसों रात से जो लगातार बारिश थी, जी वो सूरत हाल अभी भी जो की तू है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये नदीम कॉलोनी का मंजर है और यहाँ पर जो है देखिए, आप देख सकते हैं पानी टू का टू वैसा ही है। यहाँ पर लोग अभी भी जो है बिल्डिंगों में फंसे हुए हैं, राहत का काम जारी है। खासतौर पर मैं ये बात कहूंगा कि जो NGOs हैं, गैर सरकारी तंजीमें जो हैं, वो एक बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कई तंजीमें वहां पर आई और खाने पीने का सामान लेके आए। हम लोग उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया है। तो सूरत हाल ये है कि जो हैदराबाद का जो ये इलाका है, गोली चौकी, ये बहुत ज्यादा मुतासिर इलाका है। और उसके अलावा हैदराबाद के जुनूब में जो चंद्रायन गुट्टा का इलाका कहलाया जाता है, वहां पर 2 जो तालाब हैं उसके पश्ते टूट गए, उसके जो बंड्स हैं वो डैमेज हो गए। उस वजह से उन इलाकों में काफी पानी आया। वहां पर जो है खासतौर पर मैं ये कहूंगा कि बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। और उनके सेहत का भी जो है काफी मसाइल हैं, उनके सेहत के भी और खाने के भी जो है बहुत मसाइल हैं।
जो जीएचएमसी जो यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी बड़ी जो आफत है, इतनी बड़ी जो सैलाब की सूरत हाल है, ऐसा लगता है उससे निपटने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। जो फोर्स के बारे में कहा जा रहा है, वो फोर्स जी अनीस, हमने देखा, आपने पूरी तस्वीरें भी दिखाई और जो आपने जीएचएमसी की बात की, ऐसे सिचुएशन का सामना करने के लिए शायद उनकी तैयारी कम पड़ जाती है। हमने देखा था 2017 में भी बारिश हुई थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो इस तरीके की, ठीक है कि हमने देखा था मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि उनको इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से 24 घंटे में इतनी बारिश हो जाएगी। लेकिन जब बारिश हो गई और ये सूरत हाल बिगड़ गई वहाँ की, तो हमने देखा कि जीएचएमसी की गाड़ियाँ वहाँ पर आई और वो ड्रेनेज को उसके बाद क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरी, आप इनके जो एफर्ट्स को और इनका जो रोल रहा है उसको कैसे देखते हैं? जीएचएमसी के पास जो फोर्स है इस तरह की जो चीजों को निपटने के लिए, वो कहा जा रहा है कि उनके पास 19 टीमें हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनके पास अमला है, जो उनके पास पर्सनल है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल ट्रेन नहीं है। कल हम लोग इसी इलाके में, यहीं से थोड़ी दूर पर एक बोट का जो है मंजर हम लोगों ने बताया था हमारे न्यूज में। वो लोग जो है जिस तरीके से बोट में लोगों को बिठा रहे थे, वो बोट जो है बिल्कुल उलट गई और उसमें एक मासूम बच्चा वो पानी में डूब गया। ये अच्छा हुआ कि वो बच्चे को जो है फौरी बचा लिया गया, लेकिन इस तरह के सूरत हाल है। हम ये भी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उनके पास सिर्फ थोड़े बहुत बोट्स हैं और जो लोग हैं वो बिल्कुल ट्रेन नहीं है। हैदराबाद जो है वो 101 करोड़ 30 लाख लोगों का अब मुकाम बन चुका है, शहर बन चुका है। ये इस तरह की जो है हालात जो है वो हर 2-3 साल को एक बार आते हैं, लेकिन खैर इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई। लेकिन हमने देखा है कि 3-4 सेंटीमीटर अगर बारिश भी होती है तो इस तरह की सूरत हाल को निपटने के लिए बिल्कुल नाकाम होते हैं। अगर आप मुझसे ये कहें कि उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया, तो मैं जो बात कर रहा हूँ 2-3 दिन से शहरियान से, जो इफेक्टेड सिटीजन है, उन लोगों का यही मानना है कि जीएचएमसी इस तरह की सूरत हाल को निपटने में बिल्कुल नाकाम थी और ये जो आज 2-3 दिन से जो मसाइल हैं उसको भी निपटने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई। अनीस, हमें ये भी जानकारी मिली थी कि जो इस इलाके में मुतासिरीन हैं उनको एकदम से जब वाटर लेवल बढ़ा तो उनको अपना इलाका छोड़कर, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जो ज़रूरी जो सामान है वो भी लेकर नहीं जा सके। वैसे में उनके सामने खाने पीने की बहुत समस्या आई होगी, मुश्किलें आई होंगी। तो क्या इसकी कमी कैसे पूरी की गई? क्या जो सरकारी महकमे हैं वहाँ एक्टिव हुए या फिर ये जिम्मेदारी भी एनजीओ ने ही संभाली? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे थे गुज़िश्ता 6-7 महीने से ये कोविड की जो महामारी है, जो वबा है, इसमें जिस तरह से एनजीओ ने जो रोल निभाया, ऐसा लगता था कि एनजीओ बिल्कुल तैयार थे वो किसी भी इस तरह की जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए। हमने देखा कि जब कोविड-19 के ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में जब एनजीओ खाना बांटने के लिए लोगों के पास जाते थे, तो जीएचएमसी ने ऐलान किया कि एनजीओ ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की सूरत हाल थी जीएचएमसी के पास। अभी भी आप देख सकते हैं, आप किसी भी जो है अफेक्टेड एरिया में चले जाइए, वहां पर आपको ऐसी कोई सरकारी तंजीम नजर नहीं आती जो लोगों के पास जा रही है और खाना और मेडिसिन जो है वो लोगों को जो है वो मुहैया कर रही है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मस्जिदें, प्राइवेट स्कूल्स सब खोल दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि आप आइए, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, आप किसी भी रिलीजन के हों, आइए और मस्जिदों में ठहरिए, स्कूलों में ठहरिए। वहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यहाँ तक कि मेडिसिन का भी, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, उनके लिए मेडिसिन का भी इंतजाम किया गया है। सोशल मीडिया पर इसे बहुत ज्यादा जो है इसको पेश किया गया। जी अनीस, एक और इसी से जुड़ा सवाल, चूंकि आपने तालाब की बात की और बताया कि एम्बैंकमेंट जो है उसका बांध टूट गया और उसका पानी चारों तरफ फैल गया। अभी इसी बीच तरन्नुम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तरन्नुम के पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बता दें कि जैसे हैदराबाद में पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है, एक ट्रेंड सा बन गया है। हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया था। जो छोटे बड़े जितने तालाब हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उसकी तादाद हज़ारों में थी पहले, तकरीबन 100-150 साल पहले। अभी सूरत हाल है कि उसकी तादाद 200 से भी कम हो गई है
और उसमें भी चारों तरफ से इंक्रोचमेंट है, वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। अब जब ये बारिश का पानी अचानक से आया तो चूंकि वहां पर वो स्टोर नहीं हो सकता था पानी, आसपास के इलाकों में फैला और तो उसने तबाही मचा दी, बाढ़ का मंजर हो गया। जी बिल्कुल। हैदराबाद जो किसी जमाने में तालाबों का शहर समझा जाता था, अब इक्का दुक्का तालाब जो है वो रह गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है बिल्कुल एक तालाब है, शाह हातम तालाब, उसके किनारे ये मौजूद है। और ये जो इलाका है इसका कैचमेंट एरिया, जब बारिश होती है तो इसके जो ऊपर का इलाका है जुबली हिल्स, पानी बहुत बड़ी तादाद में अचानक जो है इस इलाके में दाखिल हो जाता है और आवाम को तकालीफ का सामना होता है। और ये हम लोग आज 1 या 2 साल से नहीं देख रहे हैं, गुज़िश्ता 20 साल से इस इलाके की यही सूरत हाल है। जैसा कि आपने कहा, हाई कोर्ट ने कहा था कि जो तालाब हैं उस पर जो है उसको जो है बाजियाब किया जाए, उसको दोबारा हासिल किया जाए। बार बार जो है अदलिया की तरफ से हुकूमत को ये कहा जाता है कि वो इस सूरत हाल को निपटने की कोशिश करे, लेकिन जो दूसरे महकमे हैं गवर्नमेंट के, GHMC के अलावा जैसे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे जो महकमे हैं, वो हर तरह की प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आवाम जो है उस पर मकानात बनाते हैं, करोड़ों रुपयों के मकानात बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही कीमती इलाका तस्वीर किया जाता है। हैदराबाद में सब कुछ हो जाता है, लोग जो है विरासत में अपने बच्चों को जी। अनीस आप बने रहे हमारे साथ, एक कॉलर अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पहले इनका सवाल लेते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछे। मैं मिर्जा अकबर बेग बात कर रहा हूँ जी। इन दिनों बारिश का मुसलसल सिलसिला जारी है और लोग बहुत ज्यादा मुतासिर है बारिश से, और इस दौरान में कुछ कोरोना भी कुछ फैलने के ज्यादा इम्कान है बोलकर ऐसा बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए ताकि बच सके? जी बिल्कुल, मुझको लगता है इसको लेकर डॉक्टर निम्मी ने पहले भी मशवरा दिया है। डॉक्टर निम्मी, एक बार फिर से आप जरा बता दें जो इनका सवाल है उसके जवाब में, कैसे एहतियात बरतना चाहिए, खुद को कैसे महफूज रखना चाहिए। जी, बारिश के मौसम में आपको कोरोना से दुगनी एहतियात बरतनी है। जो साफ सफाई आप अभी तक कर रहे थे उसको आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए। कहीं से बाहर से आके नहाना ज़रूर है, कपड़े चेंज करने हैं, हाथ बार बार धोने हैं, हाथ को नाक मुंह आँख पे नहीं लगाना है, ताज़ा खाना खाना है, बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ को सैनिटाइज करना है, इंसान से इंसान की दूरी 6 से 8 फीट तक रखनी है, हमेशा मास्क लगा के रखना है, चाहे आप 5 मिनट के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या आपके घर में कोई आ रहा है। बिना बात के कोई गैदरिंग नहीं करनी है, कोई इवेंट पे या कहीं बाहर जहाँ लोग इकट्ठा है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप बाहर न जाएं। और अगर ज़रूरी है तो बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल भी ना ले जाएं क्योंकि उनको कोरोना ज़्यादा रहेगा। उनके खान पान का ध्यान रखें, पानी के जो सोर्स है उनका ठीक होना चाहिए। पानी के ज़रिए बहुत इन्फेक्शन जा सकता है क्योंकि अगर कोई और बीमारी भी हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और कोरोना से फिर आप वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपनी सेहत को दुरुस्त रखना है, अपनी दिमागी सेहत को भी दुरुस्त रखना है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, अभी इसका ओर छोर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप हर तरह से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तरन्नुम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तरन्नुम, अभय जी यहाँ पे जी बिल्कुल। अभय जी यहाँ पर एक सवाल मेरा डॉक्टर निम्मी से है। जैसे उन्होंने कहा कि अभी और मुश्किलें आने वाली है, हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए और बहुत सारी एहतियात हमें बरतनी होगी। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कोरोना पहले से फैला हुआ है और ऐसे में पानी इतना जगह जगह भर जाना, घरों में भर गया, दफ्तरों में भर गया, लोगों को पूरा दिन 24 घंटे दफ्तरों में रहना पड़ा है। और वो लोग जिनके पास सहूलियतें कम है, सहूलियात उनके पास कम है, वो लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब जैसे बहुत पानी भर गया है, कोविड भी है, गंदगी भी होगी, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी। तो क्या कुछ मेडिसिन्स हैं जो अपने पास हम लोग रख सकते हैं एहतियात के तौर पर कि अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम नजर आ रहा है और आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, किसी अस्पताल नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही एक प्राइमरी मेडिकेशन के रूप में ले सकें?
जी, बरसात हो या ना हो, लेकिन कुछ विटामिन आप कोविड से बचने के लिए पहले से खा सकते हैं, जिसमें से विटामिन डी एक खास विटामिन है, जिसको हफ्ते में आपको एक गोली या एक कैप्सूल खाना है, जो कि आराम से आप केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। सो विटामिन डी की एक गोली हर हफ्ते खाइए, ये सैशे में भी अवेलेबल होती हैं। बी कॉम्प्लेक्स आप रोज खाइए एक गोली या कैप्सूल, उससे भी आपकी जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो दुरुस्त होगी। विटामिन सी का इसमें बहुत रोल है, इसीलिए नींबू और ऐसे विटामिन सी वाली चीज़ें भी खाने में बताई जाती हैं। विटामिन सी की गोली भी बाजार में मिल जाती है, 500 मिलीग्राम की एक गोली आप रोज खाइए। इसके अलावा कुछ हर्बल दवाइयाँ भी हैं, कुछ जैसे आयुष काढ़ा है, उसके अंदर तमाम तरह की इंडियन हर्ब्स हैं, जिसको आप उबलते पानी में डाल के उसको छान के पी सकते हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं तो आप उसमें अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची ये सब डाल के मसाला चाय बनाइए। ग्रीन टी आप पी सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 10 मिनट धूप में अगर निकल रही है, वैसे तो इन दिनों निकल ही नहीं रहे हैदराबाद में, तो धूप में रहना ज़रूरी है। हाथ को बार बार धोइए, पानी उबाल के पीजिए, ताज़ा खाना खाइए। बासा खाना जो बाहर का है वो बिल्कुल भी मत खाइए, कटे हुए फल मत खाइए। सो दवाइयों में तो यही है, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन और ये सब हर्ब्स। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपने आप इस्तेमाल मत कीजिए। जी डॉक्टर निमी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि असल में वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो आप तमाम मेहमानों का, अनीस आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।